मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पारा 0 डिग्री तक गिर गया। लहिया में -10, गोपस में -7, स्कर्दू, कालाम, कलात में -6 रिकॉर्ड। ज़्यादा चित्राल में -5, कोयटा, मालम जब्बा, गिलगित और हंजा में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात की सर्दी की शिद्दत बरकरार रहने की पेशगोई। वादी शुगर में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। अस्तूर और दीगर इलाकों का बर्फबारी के बायस बालाई इलाकों से राब्ता मुनक़ता। गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और बल्ही का पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। कोहिस्तान, चित्राल, दीर, सवात, मालाकन, बटगिराब और एबटाबाद में बादल बरसेंगे। बर्फ पिघल गई। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान राब्ते बहाल। PTI का हुकूमती टीम से पहला बाज़ाब्ता राब्ता। हुकूमत ने मुल्क में मफाहमत की फ़ज़ा पैदा करने के लिए PTI के मुज़ाकरात की पेशकश कबूल कर ली। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गोहर, अपोजिशन लीडर उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा की सरदार अयाज सादिक से मुलाकात। फ़रीक़ैन का मुज़ाकरात के लिए पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने का फैसला। मुज़ाकरात के लिए पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल करने की तजवीज़ स्पीकर ने दी। तहरीक इंसाफ और हुकूमत दोनों ने तस्लीम कर दिया। मुज़ाकरात बगैर किसी पेश की शराइत के होंगे। मुज़ाकरात का मकसद मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम और जारी तनाव में कमी होगा। हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए PTI की 5 रुकनी कमेटी तश्कील। अली यमीन गंडापुर, उमर अयूब, असद कैसर, सलमान अकरम राजा, साहबजादा हामिद रजा शामिल। हुकूमत मुज़ाकराती कमेटी के अरकान के नाम मुशावरत से देगी। मुज़ाकराती टीम तश्कील दी है 5 मेंबरान पे, और ये कमेटी हर एक से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। देखें, ये मुल्क इस तनाव, इस इस्तिराब, इस बेयकीनी सूरत हाल में ज्यादा अरसा नहीं चल सकता। आए जी, आप हमारे भाई हैं, आप हमारे दुश्मन नहीं हैं, न हम आपके दुश्मन हैं। हमारे सियासी इख्तिलाफात जरूर होंगे, होने भी चाहिए, लेकिन हमें एक दूसरे को ये जाती दुश्मनी नहीं बनानी चाहिए। मुल्क नहीं मुतहमिल हो सकता। गुफ्तो शुनीद करें। मुल्क की बेहतरी और तरक्की के लिए आए मिलकर बैठकर बात करें। शिबली फराज की ऑफर। बानी PTI ने मुज़ाकरात के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी सबसे बात करने के लिए तैयार है। इस वक्त मुल्क किसी भी तरह की हर्जा सराई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सियासी इख्तलाफ रखें, आपस में दुश्मनियाँ ना बनाएं। मुल्क को हम जाती दुश्मनियों की भेंट नहीं चढ़ा सकते। सेनेटर शिबली फराज का सेनेट में इजहार ख्याल। रिलीफ बनता है तो बानी PTI को रिलीफ देना चाहिए। माजी से सबक सीखकर आगे बढ़ना होगा। यलगाज से मामलात हल नहीं होते। संगजानी की ऑफर की गई, लेकिन कहा गया D चौक जाना है। 9 मई को रेड लाइन क्रॉस की गई। 24 नवंबर को एक और 9 मई कर दिया गया। 8 फरवरी की बात करने वाले 2018 की बात क्यों नहीं करते? इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। बहुत हो गया, अब 9 मई की जो धूल है वो बैठनी चाहिए। हकीकत की तरफ देखो। अगर आप कमीशन नहीं बनाते, आप लोगों का नहीं करते, तो ये धूल आप बिठाएं, आगे की तरफ बढ़े। लेकिन सबसे पहले हमारा मुतालबा है कि जो रिस्पांसिबल लोग हैं इनको जस्टिस करवाए। हम भी मुतालबा करते हैं कि हमारे लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। ये इंसाफ हम इस ईवान के थ्रू लेना चाहते हैं। हमें मजबूर न करें कि हम दोबारा सड़कों पे आएँ। ये ईवान हमें वो इंसाफ दे दे। बहुत हो गया, अब 9 मई की धूल बैठनी चाहिए। 9 मई पर कमीशन नहीं बनाया जाता तो धूल बिठाकर आगे बढ़ें। हमारे लोगों के साथ ज्यादतियां हुई, इन पर गोलियां चलाई गईं। दुनिया में कहीं भी पुरअमन मुजाहिरीन पर गोलियां नहीं चली। मुजाहिरीन में किसी के पास कोई असला नहीं था। कमेटी इसलिए बनाई, गलतियों को ठीक करें, इसको कमजोरी ना समझें। हमें दोबारा सड़कों पर आने पर मजबूर ना करें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का असम्बली में खिताब। सेनेटर फैसल वावदा की बैरिस्टर गोहर से पार्लियामेंट की राहदारी में मुलाकात। एक दूसरे से मुसाफा किया, मुस्कुराहटों का तबादला। मेरे भाई को मुश्किल में ना डाला करें, अच्छा इंसान है। सहाफी के सवाल करने पर फैसल वावदा का जवाब। अभी आपके मुतालिक सवाल हुआ है सर, मेरे भाई को मुश्किल में ना डाला करें, अच्छा इंसान है। जिस बात का आगाज इस कंडीशन पे हो रहा है कि 9 मई की धूल अब बैठ जानी चाहिए। भाई क्यों बैठ जानी चाहिए? 9 मई इस मुल्क के बड़े सानियों में से एक सानिया है। आपके तमाम रहनुमा, उनकी ऑडियो, वीडियो, जियो टैगिंग, लोकेशन, हर चीज़ सामने है। आपके मुसल्लह जत्थों के अटैक सामने हैं और मुल्क के दिफा को कमज़ोर करने की साजिश सामने है। तो भाई उसकी धूल क्यों बैठ जानी चाहिए? क्या ये NRO की अपील है, डील की अपील है, या ढील की अपील है?
9 मई की धूल क्यों बैठ जानी चाहिए? 9 मई एक बड़ा सानिया है। मुसल्लह जत्थों की वेब वीडियो सबके सामने है। 9 मई कैसे काबिल मुआफ़ी जुर्म बन सकता है? 9 मई के मुकदमात को जल्दी मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए। मुहाज़ा मुहाशरे में मुसल्लह जत्थों को मुआफ़ी नहीं दी जा सकती। मेरिट पर फैसला किया जाएगा। बानी पीटीआई का ट्रायल कहाँ होगा? बानी पीटीआई का फैज़ हमीद के साथ गठजोड़ खुलकर सामने आ गया। पीटीआई ने कमेटी तो बना दी, लेकिन इनका मैंडेट सामने नहीं आया। पता चलना चाहिए इनके मुज़ाकरात के मकासद क्या हैं। क्या ये एनआरओ डील या ढील की अपील है? ये संजीदा है या नहीं? कौन एतबार करे? वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। मुज़ाकरात चंद दिन पहले तक सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट तक हलाल थे। हुकूमत से मुज़ाकरात हराम थे। मुज़ाकरात अच्छी बात, मगर बानी पीटीआई की गारंटी कौन देगा? बानी पीटीआई तो दिन में कई रंग बदलते हैं। ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। बानी पीटीआई को इक़्तिदार में लाने वालों में फैज़ हमीद सर फहरिस्त थे। इन दोनों की पार्टनरशिप 9 मई को भी थी और बाद में भी चलती रही। शहादतों से सामने आएगा किस तरह 2018 में धांधली की गई। पीटीआई की हुकूमत के दौरान सेनेट इंतखाबात हुए। इन तमाम चीज़ों के पीछे यही 2-3 किरदार नजर आएंगे। शहादतें आएंगी तो लाजमी तौर पर कुछ ना कुछ असरात होंगे। बानी पीटीआई की मिलिट्री ट्रायल बारे कानून फैसला करेगा। बानी के दौरे इक़्तिदार में बहुत से सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हुआ। सुबाइयत कार्ड खेल रहे हैं, ये आखिरी कार्ड है। सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू नहीं होगी। जिसके बच्चे पाकिस्तान बैठे हैं वो पैसे क्यों नहीं भेजेगा? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। बानी पीटीआई को इक़्तिदार में लाने का जो मेन किरदार थे उनमें सर फहरिस्त जो है वो फैज़ हमीद साहब थे। मेरा ख्याल है कि ये पार्टनरशिप जो है 2018 के इलेक्शन से पहले की चली हुई है। 9 मई को भी ये पार्टनरशिप है, 9 मई के बाद भी ये पार्टनरशिप है। ये कानून फैसला करेगा। अगर मेरा ख्याल है कानून जो है खुद ही वाज़े करके हुए हैं बानी पीटीआई। उनकी हुकूमत के दौरान बहुत से सिविलियंस के ऊपर मिलिट्री ट्रायल। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं में गैर रस्मी मुलाकात। दोनों जमातों के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप को बेहतर बनाने पर इत्तफाक। राब्ता कमेटियों की बातचीत पर भी इत्मीनान का इजहार। दोनों जमातों का पार्लियामेंट के अंदर और बाहर अहम कौमी और सियासी अमूर पर ताउन जारी रखने पर भी इत्तफाक। सियासी जमातों को डायलॉग से मसाइल का हल निकालना चाहिए। हम किसी किस्म के जबर, ज्यादती और इंतकामी रवैये के खिलाफ हैं। अगर किसी ने वाकई जुर्म किया है तो सजा तो मिलनी चाहिए। पीटीआई का फौज से मुज़ाकरात का मुतालबा दुरुस्त नहीं। फौज मुज़ाकरात नहीं कर सकती, अगर करेगी तो खिलाफ वर्जी होगी। कमर जमान कायरा की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म के इदारा जाती इस्लाहात के एजेंडे पर अमल दरामद शुरू। शहबाज शरीफ की गवर्नेंस की बेहतरी के लिए तैनात माहिरीन की मुलाकात। माहिरीन के तैनाती से फैसला साजी के अमल में बेहतरी आएगी। अवामी मफाद के अहम फैसलों की मंजूरी से दूरस मुस्बत नताइज मुरतब होंगे। हुकूमत मुल्क के हर शोबे में बेहतरी के लिए इस्लाहात का एजेंडा नाफिज कर रही है। डिजिटाइजेशन, खुदकार निज़ाम और फैसला साजी में बेहतरी ही जदीद दौर में तरक्की और खुशहाली के ज़ामन है। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत शाम से पाकिस्तानियों की वापसी से मुतालिक इजलास। शाम से बैरूत पहुंचने वाले पाकिस्तानी आज रात चार्टर्ड तैयारे के जरिए पाकिस्तान पहुंचेंगे। इजलास में शाम से पाकिस्तानियों के इनखला से मुतालिक पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। बलोचिस्तान की तरक्की और आवाम की फलाह व बहबूद हमारी अव्वलीन तरजीह है। बलोचिस्तान के नौजवानों को रोजगार देने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठा रहे हैं ताकि मुल्क की तरक्की में भरपूर किरदार अदा कर सकें। वज़ीर आज़म से गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान मंदोखेल की मुलाकात। सूबा बलोचिस्तान के अमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर ने बलोचिस्तान के तरक्याती मनसूबों में खुसूसी दिलचस्पी लेने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। सदर मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर की भी वज़ीर आज़म से मुलाकात। आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए तवानाई मसाइल के हल के लिए 23 अरब रुपए के पैकेज की फराहमी पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया।
लंदन में 10 साल सारा कत्ल केस में पाकिस्तानी निजात इरफान शरीफ और बिनिश बतूल मुजरिम करार। ज्यूरी ने वालिद और सौतेली मां को कसूरवार ठहराया। चाचा फैसल मलिक भी कत्ल होने से ना रोकने पर मुजरिम करार। गुज़िश्ता साल अगस्त में सिर्फ पुलिस ने वालिद के टेलीफोनिक इतला के बाद सारा शरीफ की लाश घर से बरामद की थी। सारा शरीफ का वालिद सौतेली मां अपने दीगर बच्चों के हमरा पाकिस्तान फरार हो गए थे। पुलिस ने सितंबर में पाकिस्तान से वापसी पर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। सारा शरीफ का केस सेंट्रल क्रिमिनल कोर्ट में ज़ेरे समाअत था। इसराइल की शाम में जारहियत जारी। 13 सूबों में 500 से ज्यादा हमले। 4 रोज में इसराइली हमलों के दौरान 15 बहरी जहाज तबाह। इसराइली फौज के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के आज जनूबी शाम में पड़ाव। शाम के बड़े शहरों में खुराक की किल्लत पैदा हो गई। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में भी कई गुना इजाफा। अदलब और हलब में रोटी की कीमत में 900% इजाफा हो गया। शाम में 52 बारूदी सुरंगें दरियाफ्त। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक शाम में बारूदी सुरंगों की दरियाफ्त बेघर अफराद के लिए संगीन मसला बन गई है। बशार उल असद के खिलाफ जंगजुओं की पेशकदमी के बाद 10 लाख लोग बेघर हुए। शाम में जंगजुओं ने बशार उल असद के वल्द हाफिज उल असद की कब्र को जलाकर खाक कर दिया। हाफिज उल असद के जस्द खाकी को लताक किया करदा से महफूज जगह पर मुंतकिल कर दिया गया। हाफिज उल असद की फैमिली का दावा, इसराइल शाम में फौजी और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर रहा है। इसराइल का इक़दाम शाम के जंग बंदी माहिदे की खिलाफ वर्जी है। मशरिक़ वसता के ममालिक इसराइली जारहियत के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची। शाम में शहरियों की कैद और तशद्दुद के जिम्मेदारों को मुआफ़ी नहीं मिलेगी। दूसरे ममालिक जुराइम पेशा अफराद को वापस शाम भेजें। इस्लामी तंजीम हयात तहरीर अल शाम के सरबराह अबू मोहम्मद अल जुलानी का बयान। मोहम्मद अल जुलानी अपने असल नाम अहमद अल शरा से भी मंजर-ए-आम पर आ गए। शाम के 70% रकबे पर जंगजुओं और 20% पर सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज और SDF का कब्जा है। सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज फरात के मशरिक में कॉनिको गैस फील्ड के इलाके में वापस चली गई हैं। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शाम के मामला से दूर रहने का फैसला। शाम को अपना मसला खुद हल करना चाहिए। हमारी हुकूमत में तरजीहात मुख्तलिफ होंगी। दुनिया में बहुत से बहरान हैं, लेकिन रूस और यूक्रेन के मसले को हल करना मेरी अव्वलीन तरजीह है। डोनाल्ड ट्रंप का फ्रांसीसी मैगजीन को इंटरव्यू। आलमी मीडिया के मुताबिक मशरिक़ वसता की अहमियत के बावजूद रूस और यूक्रेन के तनाज़े को डोनाल्ड ट्रंप के लिए हल करना आसान होगा। इसराइल की गजा में नस्ल कुशी मुहिम जारी। बैतुल-अहिया में वहशियाना बमबारी से एक ही खानदान के 22 अफराद शहीद, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। शहीद होने वालों में बच्चे और खवातीन भी शामिल। जंग में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 44,805 तक जा पहुंची। 7 अक्टूबर से अब तक मगरबी किनारे में 796 फ़लस्तीनियों को यहूदी आबादकारियों ने शहीद किया। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में गजा जंगबंदी के लिए करारदाद कसरत राय से मंजूर। 158 मेंबरान ने जंगबंदी के हक़ में वोट दिया, 2 ने मुखालिफत की। 13 अरकान ने करारदाद की वोटिंग में शिरकत से गुरेज किया। इसराइल और हमास कैदियों को गैर मशरूत तौर पर रिहा करें। गजा में मुकम्मल और मुस्तकिल जंगबंदी होनी चाहिए, करारदाद का मतन। और फीफा ने फुटबॉल वर्ल्ड कप 2030 और 2034 के मेज़बान ममालिक के नामों का ऐलान कर दिया। सऊदी अरब पहली बार फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेगा। फीफा की तारीख में पहली बार 6 ममालिक वर्ल्ड कप 2030 की मेज़बानी करेंगे। अर्जेंटाइन, यूरागुए, पैरागुए, स्पेन, पुर्तगाल और मराकेश शामिल। फीफा वर्ल्ड कप 2034 मेज़बानी सऊदी अरब को सौंप दी गई। सऊदी अरब 15 स्टेडियम्स तैयार और अपग्रेड करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सऊदी अरब को मुबारकबाद। कहा, सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये कामयाबी सऊदी अरब की आलमी खेलों में बढ़ते असर व रसूख का मज़हर है।